25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग जो है चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे अपने अपने तरीके से अपने अपने साधनों से पहुंच करके उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत लंबे समय से लोगों की एक सोच बनी हुई है। लोगों ने कांग्रेस से दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को इस देश में सत्ता सौंपी थी, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह के फैसले लिए गए उससे हर वर्ग के लोग परेशान हुए। खास करके 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिससे हर वर्ग के लोगों को दिक्कत आई है। एक मुद्दा तो था, दूसरी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री ने वायदा तो ये किया था कि हम किसान की आय को 2022 में 2 गुना कर देंगे। आय 2 गुना करने की बजाय 3 कृषि के काले कानून बनाए, जिसकी वजह से किसानों को लगातार 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ करके और उसका विरोध किया, और देश के प्रधानमंत्री को इस बात पे सोचने के लिए मजबूर किया कि आपका फैसला, आपका डिसीजन गलत है। वो कानून वापस हुए। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, लोगों में आज भी उसकी हर जगह चर्चा है। दूसरा है महंगाई। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर आदमी जो है उससे परेशान है। प्रधानमंत्री देश की महंगाई रोकने की बात करते थे, महंगाई रुकी नहीं, महंगाई बढ़ती चली गई, आज भी निरंतर बढ़ती जा रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। तीसरा था भ्रष्टाचार का मामला कि हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, लेकिन आज की तारीख में जो यूपीए की 2 सरकार जो बनी थी उससे भी ज़्यादा आरोप बीजेपी की सरकार के ऊपर है भ्रष्टाचार के मामले में। चाहे वो इनकी स्टेट में गवर्नमेंट है और चाहे वो इनकी सेंटर की गवर्नमेंट है, हर तरफ से इनके ऊपर ये आरोप है। चौथा एक कारण जो है ये भी है आज की तारीख में कि जिस ढंग से बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करी है, बनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया। लोग भूलते नहीं है किसी चीज को। कर्नाटक की गवर्नमेंट तोड़ी, यहाँ की आपके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तोड़ी, गोवा की गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद आपके राजस्थान में गवर्नमेंट को तोड़ने का प्रयास किया गया। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लोगों ने इनके खिलाफ एक मैंडेट दिया था, लोगों ने वहां अपनी लोकप्रिय सरकार चुनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे के जोर पे सरकार को तोड़ने का काम किया। आज उस चीज को लेकर के भी लोगों में बहुत बड़ी एक चर्चा है कि हर सरकार को पैसों के बलबूते पे कहीं ना कहीं लोगों का ईमान खरीदना चाहते हैं। बिहार में भी ये प्रयास हुआ, लेकिन बिहार में नीतीश जी को समय रहते इस चीज की जब भनक मिली तो उन्होंने तुरंत सारे विपक्ष के लोगों के साथ बात करी कि भी अगर ये सब कुछ इस देश में होता रहा तो फिर कल को बहुत अलग तरह के फैसले देश में होने लगे हैं। फिर तो ये सोच करके फैसले करेंगे कि हम तो सरकार पैसे के बलबूते पर बना लें, फिर प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसी दौरान जब ये सारा एपिसोड हुआ बिहार वाला, चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस आ गया। चौटाला साहब का पहले दिन से एक प्रयास था कि किसी तरीके से विपक्ष इकट्ठा हो। जब उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था तब बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाए थे। प्रेस के लोग भी ये सोचते थे कि क्या ये संभव है, मतलब हर आदमी उस पर कहीं ये सोचता था कि ये चीज़ें संभव नहीं, चौटाला साहब जो आज कह रहे। लेकिन हालात बहुत बड़ी चीज़ है, हालात सब चीज़ों को बदलता है। आज सारे चौटाला साहब की बात से सहमत है कि हमें सबको, भाजपा को इस तरह के फैसले लेने से रोकने के लिए, इस प्रजातंत्र पे, इस लोकतंत्र पे, इस संविधान पे
कल को कोई अपनी मनमर्जी चलाए, इस देश के अंदर कोई ऐसे निर्णय हो जाए जिसकी वजह से देश आने वाले समय में दुविधा में ना चला जाए। इसलिए 25 सितंबर को हमने उन सब नेताओं को इनवाइट किया है जो भाजपा के खिलाफ आज अपने अपने स्टेट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं।